औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम। अच्छा, तो नए वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ दिन 2-3 दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई, तो आज इंशाल्लाह फिर दोबारा आगाज़ करते हैं एक नए बीमारी के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अच्छा, आज का हमारा मौजू है वो है एक्जिमा। एक्जिमा जो है ये भी एक स्किन कंडीशन है। हम स्किन की सीरीज़ आजकल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्किन की कंडीशन है, स्किन की या जल्द की कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, जिसके अलामात जो है वो होते हैं, जिसमें स्किन जो है वो रेड हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसके अलावा जो है वो ड्राइनेस होती है उसमें, और आखिर में जो है वो इची भी हो जाती है, यानी उसमें जो है ख़ारिश भी शुरू हो जाती है और क्रैक्स भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 अलामात हैं एक्जिमा के। देखिए, एक्जिमा जो है, एक्जिमा वो बच्चों में ज़्यादा होता है। इसकी प्रेवेलेंस जो है या इसकी अक्रेंस जो है वो बच्चों में ज़्यादा है। लेकिन ये किसी भी उम्र के शख्स को या औरत को या मर्द को हो सकता है, लेकिन बच्चों में जो है वो ज़्यादा है। देखिए, अब एक्जिमा जो है, एक्जिमा जो है, इसकी काज जो है या इसकी वजह जो है, जो एग्जैक्ट काज जिसको हम कहते हैं कि मेडिकली कहते हैं, वो मालूम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे काजेज हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है कि उससे एक्जिमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, इस तरह कुछ इरिटेंट्स है या एलर्जेंस है। देखें, एलर्जी की वजह से या कुछ ऐसे केमिकल्स आपके स्किन के साथ टच हो जाए, या देखें आप लोग पोलन्स एलर्जी है या ऐसी बहुत सारी और एलर्जीज जो है, उससे जो है एक्जिमा हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, जेनेटिक भी हो सकता है, मौरूसी भी हो सकते हैं। आपके वालिदैन को हो या उनके वालिदैन को हो, तो उनसे भी ये जो है ना बीमारी जो है ये मुंतकिल हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है कुछ और भी फैक्टर्स हैं कि उससे जो है वो ये हो सकता है आपका एक्जिमा। लेकिन इसकी जो मेन काज है, जो मेन वजह है, जो हम कहते हैं कि अक्सर हम बीमारियों में कहते हैं ना कि ये इसकी वजह, जैसे कि हम कहते हैं शुगर की वजह ये है कि उसमें जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है ना, एक टाइप 1 और टाइप 2 में जो है वो इंसुलिन होता है लेकिन काम नहीं करता है, उनकी वजह मालूम है, लेकिन ये इसकी वजह मालूम नहीं है। ठीक है ना, ये इसकी वजह जो जो एग्जैक्ट काज है वो मालूम नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो एलर्जी है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, पोल्यूटेंट्स है, इसके अलावा जो है जेनेटिक है। ठीक है, तो ये इसकी मतलब मुमकिनात है, मुमकिन वजह है, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वजह नहीं है। ठीक है, वो मालूम नहीं है। अच्छा, देखिए, अब इसकी ये तो हो गए एक्जिमा जो है। अब एक्जिमा की जो है वो इलाज क्या है। ठीक है ना, इलाज पे बात करते हैं। ठीक है ना, हमारा चूँकि ज़्यादा काम इलाज के साथ ही है, तो उस पर थोड़ी सी लंबी बात करेंगे। अच्छा, देखिए, अब एक्जिमा का इलाज जो है ना, उसमें मुख्तलिफ हमारे साथ ऑप्शंस मौजूद है। जैसे कि पहले के ऑप्शन जो है हमारे साथ, जब मरीज़ आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप जो है वो इमोलियंट्स या मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र इमोलियंट जो है वो ख़वातीन ख़ासकर ज़्यादा जानती है, मर्द भी जानते हैं। ठीक है ना, हर जगह आपको किसी अच्छे से मेडिकल फार्मेसी से आपको जो है वो इमोलियंट या मॉइस्चराइज़र जो है वो आप मिल सकते हैं, तो आप वो यूज़ करें। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा जो हमारे साथ ऑप्शन है वो है टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है ना, टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, जो कि हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स पे तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना, पहले बिल्कुल फर्स्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो वही फार्माकोलॉजी ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स था। तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो टॉपिकल यानी कि जिल्द के ऊपर आप लगा सकते हैं, जिसमें देखें, जिसमें है हमारे साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन उन कंडीशन में यूज़ होता है एक्जिमा के, जो कि माइल्ड होती है, यानी कि जो इतनी ज़्यादा फैली हुई ना, या इतनी ज़्यादा उसके अलामात नहीं होते, वो इतनी जो है वो तंग नहीं करती, तो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा सकते हैं। अगर मॉडरेट हो, अगर उससे कुछ अलामात वो सख्त हो गई हो, तो फिर आप उसमें जो है क्लोबिडासोल, जो कि डर्मोइड के नाम से आती है, बहुत बड़ा मशहूर ऑइंटमेंट भी है, उसमें क्रीम भी आती है। ठीक है ना, तो आप फिर क्लोबिडासोल यूज़ करें। हाँ, अगर सख्त हो जाए, अगर सीवियर एक्जिमा हो, तो आप उसमें फिर बेटामेथासोन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसके जो है वो लोशंस भी मिलते हैं। ठीक है ना, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर आप उसमें वो इस्तेमाल करेंगे, बेटामेथासोन। ठीक है। अब इसके बाद जो है, ये तो टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड। हमारे साथ तीसरा ऑप्शन कौन सा है? हमारे साथ तीसरा ऑप्शन है वो है एंटाहिस्टामिन।
ठीक है। हिस्टामिन जो है, जो कि एलर्जी के लिए हम यूज़ करें, हमने पहले भी बात की कि उसमें रेडनेस भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, ठीक है ना, इचिंग भी होती है। तो इन तमाम कंडीशन में हम हिस्टामिन यूज़ करते हैं, एंटी हिस्टामिन, जिसमें फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन और सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन वो होते हैं जो कि आपको जब आप लेते हैं, जैसे कि सिट्रिजिन इसमें हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा फिनरमीन है, कुछ और भी है। आप अगर वो लेते हैं तो उससे आपको जो है वो नींद आती है, आप पे गनुदगी तारी होती है। इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। साइंटिस्ट ने काम करके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन और थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन वो इजाद कर लिए, जिसको हम कहते हैं नॉन सीडेटिंग, यानी उसमें अगर आप लेते हैं तो उसमें नींद नहीं होती। जैसा कि इसमें लोरोटाडीन है, सिट्रिजीन है, लिवोसिट्रिजीन है, लोरोटाडीन है, इसके अलावा इबास्टिन है। ये तमाम जब आप लेते हैं तो ये जो है इसमें जो है नींद नहीं होती, आपको गनुदगी नहीं होती, आप पे जो है वो नींद तारी नहीं होती। तो ये सेकंड जनरेशन, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं एक्जिमा के लिए। अच्छा, इसके बाद चौथी ऑप्शन हमारे साथ है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक में फिर हमारे साथ दो किस्म के एंटीबायोटिक्स आते हैं। एक तो है हमारे साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक। टॉपिकल एंटीबायोटिक में हमारे साथ फ्यूसिडिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी क्रीम आती है। और इसके अलावा म्यूपोरोसिन जो है वो बेक्ट्रोबेन के नाम से आती है, वो भी है जो है आप यूज़ करते हैं टॉपिकल, यानी जेल पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और फ्यूसिडिक एसिड हमारे साथ फ्यूडिक एच में आती है, फ्यूडिक में भी आती है, फ्यूडिक एच में भी आती है। फ्यूडिक एच में फिर इसके साथ हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, वो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो टॉपिकल एंटीबायोटिक, यानी आप जेल पे लगाते हैं। अगर एक्जिमा सीवियर हो, वो टॉपिकल से नहीं ठीक हो रहा, तो आप इसमें फिर मुंह से लेंगे एंटीबायोटिक्स, यानी आप बाई माउथ भी लेंगे। तो बाई माउथ में हमारे साथ 3-4 जो है वो एंटीबायोटिक हम एक्जिमा में यूज़ करते हैं, जिसमें फ्लो को जो है इसमें हमारे साथ है एक सेफेलेक्सिन, इसमें है क्लेंडामाइसिन हमारे साथ, और तीसरी जो हमारे साथ है वो है फ्लूक्लोक्सासिलिन, ठीक है ना। फ्लूक्लोक्सासिलिन, सेफेलेक्सिन और क्लेंडामाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक्स जो है ये हमारे साथ है, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर एक्जिमा, जब आप बाई माउथ लेते हैं, यानी मुंह के थ्रू जो है दवाई लेते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा पांचवी हमारे साथ जो ऑप्शन है वो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, जिसमें टेक्रोलिमस आती है, ठीक है ना। इसकी एक ऑइंटमेंट आती है जो कि एक्जिमस के नाम से आती है, ठीक है ना, 0.1% और 0.03%, ठीक है ना। तो ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 4-5 ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए, अगर इन तमाम चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें, ठीक है ना, तो फिर सिस्टेमिक जो है हम इम्यूनोमोड्यूलेटर्स लेते हैं, जिसमें साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन है, मेथोट्रेक्सेट है, ठीक है ना। और अगर इनसे भी चीज़ ठीक नहीं होता तो फिर एक बायोलॉजिकल्स पे हमने बात की थी एक वीडियो में, तो फिर हम बायोलॉजिकल्स ले है वो जो है बायोलॉजिकल जो है वो आप जो है वो लेते हैं। तो बायोलॉजिकल जो है वो इसमें जो है फिर वो हमारे काम आ सकती है, ठीक है ना, जो इसके सिम्टम जो है वो कंट्रोल कर सकती है। तो इंशाल्लाह कल जो है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।